नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। शाम के 4 बज गए हैं, वक्त हो गया आज की बड़ी खबर का। और शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के गुना से। शहर कोई भी हो, हिंदुओं का त्योहार कोई भी हो, पैटर्न एक ही है। हिंदू अगर शोभा यात्रा निकाले तो उस पर पत्थरों से हमले आम हो गए हैं। मध्य प्रदेश के गुना में भी कुछ ऐसा ही गुनाह देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी के बाद गुना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुख्य आरोपी विक्की खान समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एफआईआर में विक्की खान के बेटे अमीन का भी नाम सामने आया है। आरोप है कि अमीन ने शोभा यात्रा के दौरान फायरिंग भी की थी। गुना के कर्नलगंज इलाके में कल जब शोभा यात्रा पहुंची तब आरोप है कि मदीना मस्जिद के पास पथराव शुरू हो गया। कल विशेष तैयारी थी इनकी और पुलिस वाले की संख्या कम थी, इस कारण से इसका इनके हौसले बढ़े हुए थे। 4-5 पुलिस वाले अपनी जान जोखिम में डाल के लगातार इनको रोकते रहे, लेकिन नहीं बोले। और नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे, हमने जय श्री राम के बच्चे लड़के लोग नारे लगा रहे थे, ये उधर से अल्लाहू अकबर कर रहे थे और वापस जाओ कह रहे थे। मध्य प्रदेश के गुना में एक बार फिर हिंदू त्योहार को टारगेट किया गया। हनुमान जन्मोत्सव में जमकर हंगामा मचाया गया। हिंदुओं की शोभा यात्रा पर नफरती पत्थर फेंके गए। मस्जिद के पास डीजे बजाने पर बवाल मच गया। शोभा यात्रा के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हमला किया। मस्जिद के अंदर से शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पत्थर बरसाए गए। इस तस्वीर को देखिए, हिंदुओं की शोभा यात्रा निकल रही है। हनुमान बने शख्स को एक युवक धक्का दे रहा है। उसके हाथ में बेल्ट है। जब पत्थर चल रहे थे उस वक्त पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, लेकिन उपद्रवी शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पत्थर चलाते रहे। लोग बचने के लिए घरों में भाग रहे हैं। सर, मैं पहली बार हनुमान जी बना था। सर, रैली जा रही थी, मस्जिद के पास रुका गया। उसके बाद मस्जिद के अंदर से एक व्यक्ति निकल के आया, उसने मुझ पे बेल्ट मारे, मुझे पीछे खींचा गया, मुझे गालियां दी गई, मुझे लातें मारी गई। मुझे वहाँ पे चिल्ला के बुलाया गया, हनुमान कौन है, उसको पकड़ो, उसको गंदी गंदी गालियाँ दी। सर, आधे किलोमीटर तक हमें भगाया। सर, मेरी ड्रेस इतनी हैवी थी कि मुझे चलने में भी दिक्कत थी। अगर वहाँ पे मैं रुक जाता या गलती से वो लोग मुझे पकड़ लेते तो सर शायद मैं आज आपको इंटरव्यू नहीं दे पाता। एक खुशी का माहौल था सर, पर जब ये माहौल बना तो वहाँ से ऐसा लग रहा है कि अगली बार इस ड्रेस को पहने कि नहीं पहने। मतलब इतना डर का माहौल है, हमारे घर वाले डरे हुए हैं। मतलब कि अगर हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है इसके बाद, तो ये कंडीशन बन रही है सर हमारे साथ। वहां से हम लोग जो निकले, हम मतलब पूरे जुलूस में वहां हम 3-4 लोग बचे थे, मैं ये और जो कुछ बानर सेना थी साथ में, हम 3-4 लोग बचे थे, बाकी कोई नहीं था सर। अगर मैं इसके जूते वहां नहीं निकालता सर तो हम लोग वहां से निकल भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि इसका चलना पॉसिबल था ही नहीं उस ड्रेस में। तो वहां से हम लोग निकले और जब भागे तो आगे से एक गली में से और कुछ लोग भाग के आए, उनने गालियां देना पकड़ने की कोशिश करी। हम वहां से जैसे तैसे निकल के भागे आधे किलोमीटर समथिंग सर। उसके बाद हमें एक लोडिंग गाड़ी मिली, उसमें हम लोग सब चढ़े हैं। उसके बाद वहां से सर निकले हैं। तो आपको क्या लग रहा था कि जो तमाम जो लोग थे, वानर सेना समेत तमाम लोग थे, केंद्रित जो हमला था, पथराव था, वो सिर्फ जो हनुमान जी की वेशभूषा थी उसी पर था आपका कहने का? जी सर, मुझे तो ऐसा ही लगा। और जो बाकी वीडियो देखी गई है सर, उसमें से जो मस्जिद में से निकल के आ रहे हैं सब उसी की तरफ भाग रहे हैं, हनुमान जी की तरफ। ये पूरी वारदात गुना के कर्नलगंज इलाके की है, जहां हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई थी। शोभा यात्रा घोसी मोहल्ला के मड़िया वाले मंदिर से निकलकर हाट रोड रपटे की तरफ जा रही थी। जैसे ही शोभा यात्रा समझ चौक पर मदीना मस्जिद के पास पहुंची तो अचानक शोभा यात्रा पर पथराव शुरू हो गया। जिस रास्ते से शोभा यात्रा आगे बढ़ रही थी उसके पीछे से उपद्रवियों ने जबरदस्त पत्थरबाजी की।
जिसके कुछ ही मिनट बाद गली में उपद्रवियों का हुजूम पहुंच गया और शोभा यात्रा पर पथराव करने लगा। बताया जा रहा है कि इस शोभा यात्रा को बच्चों और कुछ युवाओं ने निकाला था। हिंदू संगठनों का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से टारगेट करके पत्थरबाजी की गई। घटना के बाद हनुमान चौक पर हिंदू संगठन के लोग चौराहे पर बैठ गए और पत्थरबाजों पर एक्शन की मांग करने लगे। पत्थरबाजी की घटना की सूचना के बाद तुरंत मौके पर आला अफसर फोर्स के साथ पहुंच गए और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की। गुना में मस्जिद के सामने शोभा यात्रा पर हमला अचानक हुआ तो पुलिस का एक्शन भी उसी तेजी से हुआ है। पुलिस ने इस वारदात के मुख्य आरोपी विक्की खान समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। शोभा यात्रा पर पथराव के बाद हिंदू पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने जो FIR दर्ज की है उसमें 5 नामजद आरोपी हैं। जी कल शाम करीब 7:30 बजे के आसपास की बात है। कर्नलगंज क्षेत्र से हनुमान जयंती के अवसर पर एक शोभा यात्रा निकल रही थी। वो डीजे बजाने के बाद पर से वहाँ पे दोनों पक्षों में विवाद हो गया और उसी दौरान पथराव शुरू हो गया। जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली, हम लोग टेकरी सरकार पे ड्यूटी में लगे हुए थे, वहाँ से दल बल के साथ आए और यहाँ का जो माहौल देखा, पथराव चल रहा था, उनको खदेड़ के हमने त्वरित 15-20 मिनट के अंदर डिस्पर्स कर दिए। और उसके बाद प्रकरण दर्ज किया गया और जो आरोपी उसमें चिन्हित हुए हैं 9 लोगों को रात में ही अभिरक्षा में लिया गया और उन पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। उसमें विक्की पठान नाम का व्यक्ति है, उस पर पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी है और अन्य लोगों के भी रिकॉर्ड दिखवा रहे, छाट रहे हैं। शोभा यात्रा पर हमले का मास्टरमाइंड विक्की खान को बताया जा रहा है। विक्की खान ने ही शोभा यात्रा में डीजे बजने से रोका और पथराव की शुरुआत की। विक्की खान के घर से भी शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके गए। विक्की खान कांग्रेस का नेता है और पार्षद का चुनाव भी लड़ चुका है। FIR में विक्की के बेटे आमीन का भी नाम है, साथ ही तौफीक और गुड्डू खान के नाम है। इसके अलावा 15 से 20 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। विक्की के लड़के आमीन पर आरोप है कि उसने शोभा यात्रा में शामिल रजत वाल पर पिस्टल से फायर किया। गनीमत ये रही कि गोली रजत को नहीं लगी। विक्की खान ने शोभा यात्रा पर पत्थर चला, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन उसके परिवार के लोग उसे बेकसूर बता रहे हैं। उनका कहना है कि मस्जिद के साथ धार्मिक नारेबाजी हो रही थी। जब मुस्लिम पक्ष के लोगों ने रोकने की कोशिश की तो पथराव शुरू कर दिया गया। मेरा पति मेरे घर था, ना उनको कोई लेन देन था, ना कुछ भी था। ये तो अपने आप ही आरोप लगाया है। कोई वजह भी नहीं थी, ना कुछ था। वो तो अपनी दुकान पे अच्छे से बैठे थे, बस अच्छे से बैठे थे। इनने दुकानों पे हमला करा तो बस इनने बीच बचाव करा। उन्हें और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ अनुराग अमिताभ गुना से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुराग, इस वक्त क्या सिचुएशन वहां पर है, पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले पर, और क्या इस सच में पूरी प्लानिंग के तहत किया गया कि शोभा यात्रा उस इलाके से निकलनी है, पत्थर इकट्ठा किए गए, क्या पूरी सच्चाई? देखिए, पहले सवाल का सबसे पहले मैं जवाब दे देता हूं। तस्वीरें आपको मदीना मस्जिद पर जहां पर पथराव हुआ है वो दिखा देता हूं और इस वक्त ये इलाका छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। अगर आप मेरे तरफ चारों तरफ देखेंगे तो पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद हैं और तमाम जो लोग हैं उनको समझाइश देने की कोशिश भी की जा रही है। और पुलिस का अब सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो ये जानने की कोशिश है कि दरअसल ये किस प्लान तरीके से हुआ है, क्या अकस्मात हुआ है या इसकी प्लानिंग पहले से थी। इसीलिए पुलिस तैयारी भी कर रही है और तमाम इन छतों पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ड्रोन के जरिए भी लगातार जांचने की ये कोशिश की जा रही है कि क्या पत्थर जो हैं वो पहले से रखे गए थे, क्योंकि सवाल सबसे बड़ा यही उभर कर आ रहा था कि एक साथ इतने संख्या में ये पत्थर कैसे निकल आए। तो पुलिस कई जो है तर्कों पर काम कर रही है, जिसमें सबसे पहले मोडस ऑपरेंडी जानने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से ये पूरा क्रियान्वयन किया गया, क्योंकि इसी रास्ते से जब ये पूरी शोभा यात्रा
यात्रा जा रही थी, इसी जगह पर डीजे को रोका गया। और मैं आपको ये इलाका दिखाता हूं, यहाँ पर जो तस्वीरों में देख रहे हैं, हनुमान जी की जो गणवेश पहना हुआ जो शख्स था उसके साथ अभद्रता की गई, उसे धक्का दिया गया, जिसके बाद ये पूरा मामला और भी बढ़ा। तो पुलिस इस पे तहकीकात कर रही है कि दरअसल ये प्लान था, तो किस तरीके से प्लान था, क्या पहले से प्लानिंग थी, अगर ये जो पत्थर रखे गए थे तो ये कब से रखे गए थे पत्थर, क्योंकि चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, दोनों एक दूसरे पर इस तरीके से बात कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जब ये जुलूस यहां से निकलकर जा रहा था तो तस्वीरों में आपको दिखाई देगा यहां से जो है पथराव की शुरुआत हुई थी। पूरी पत्थर यहां से लगातार फेंके गए और एक तलवारनुमा जो चीज दिखाई दे रही थी जो यहां से लेकर निकले हैं, उसके लिए ये कहते नजर आ रहे हैं जो सदर हैं और जो यहाँ के मौलाना है कि दरअसल वो अनुराग, और पुलिस के सामने चुनौती बड़ी यही है कि ये पता करना कि आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, कि प्लान तरीके से हुआ या फिर ऑन द स्पॉट की सिचुएशन बनी। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ हमारे साथ जुड़ने के लिए।